एक वक्त की रोटी के लिए तरसता है भारत और भूखे पेट भजन कराना चाहती है भाजपा सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से बड़े ही विश्वास और आत्मविश्वास से ये बात कहते हैं कि इस देश के अंदर जो 140 करोड़ जनता रहती है उसमें से तकरीबन 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो मुफ्त का राशन देने का काम करते हैं और इसी मसले को लेकर वो अपनी पीठ भी थपथपाते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे काफी दूर है। जब आप देखेंगे तो लगातार पिछले 10 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में जारी है, आखिर इसने कितनी बड़ी उपलब्धि की है, ये आप जब आंकड़े देखेंगे तो सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस देश में प्रचार प्रसार का जो माध्यम है वो इतना मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है कि कहीं ना कहीं मुहैया करवाए जाने वाली जो चीज है उसकी कीमत से कई ज्यादा अधिक जो है वो प्रचार उसका बड़े पैमाने पर देश में किया जाता है। जो इस देश का जो गरीब तबका है वो समय के मुताबिक और गरीब होते चलता है और देश का जो धन्ना सेठ है, चाहे फिर अडानी अंबानी क्यों ना हो, इनकी संपत्ति दोगुनी चौगुनी और कहीं ना कहीं समय के मुताबिक मल्टीप्लाई होते हुए नजर आती है। खासतौर पर आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे मसले पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है, जिसमें बेरोजगारी के जो आंकड़े कहीं न कहीं इस देश के अंदर सार्वजनिक तौर पर एक समय में देखे जाते थे, उसे भी छुपाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आसमान छूने के लिए भी कहीं न कहीं महंगाई पूरी तरीके से तैयार है। इस कमर तोड़ महंगाई को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की जबान से तमाम बड़े बड़े मंचों से एक शब्द तभी देखने को नहीं मिलता। और जब सवाल पूछा जाता है इस देश में तमाम महिलाओं की जो सुरक्षा है, नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारा आखिर कब चेतावनी में बदल गया ये देश की जनता को पता तक ना चला। ऐसे में इस पूरे मसले पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना बोला है और तमाम बातें लिखी है। आखिर क्या कुछ कहा गया है वो चीजें आपके साथ रूबरू कर दे। बहन मायावती का इस मसले पर कहना है कि केंद्र व राज्य सरकारें देश के करोड़ों गरीबों व मेहनतकश लोगों को सही व सम्मान पूर्वक रोटी रोजी की व्यवस्था कर पाने में अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए उनसे भूखे पेट भजन कराते रहना चाहती है। किंतु विपक्षी कांग्रेस का भी वैसा ही जन विरोधी रवैया जनता को कैसे गवारा संभव है, बड़ा सवाल बहन मायावती ने यहाँ पर उठाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, इस सरकार ने आखिर किस तरीके से देश के उन तमाम तबकों के लिए काम करना चाहिए था जो कि इस देश की नींव है, जो इस देश में बहुसंख्यक लोग हैं, लेकिन 140 में से 80 करोड़ की जो जनता है इन्हें मुफ्त राशन देने को लेकर भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी पीठ को थपथपाते हुए ना थकते। ऐसे में कुछ आंकड़े आपके साथ रूबरू करवाना चाहूंगा जहां पर देश की जो वास्तविकता है वो आप खास तौर पर समझ पाएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको वैश्विक भुखमरी सूचकांक कहा जाता है, जो कि 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें तकरीबन 125 देश दर्ज है। इन 125 देशों में से आप अनुमान लगाने के लिए और सुनने के बाद चौंक जाएंगे कि भारत में यहाँ पर उसका पायदान किस स्थान पर है। 125 में से तकरीबन 111वें नंबर पर भारत का स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप इस बात की कल्पना करिए कि देश में भुखमरी का आलम इस प्रकार है कि देश में 125 जो देश है जिसमें से 111वें नंबर पर भारत आता है। अब बात की जाए पाकिस्तान की, क्योंकि इस देश का जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है वो हमेशा से ये बात को साबित करने में लगा हुआ होता है कि देश की जो स्थिति है भारत की वो पाकिस्तान से काफी ज्यादा बेहतर है। यहाँ की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान से बहुत अधिक अच्छी है और इस बात को साबित करने में वो पूरा दिन ब दिन लगातार डिबेटों के जरिए कहीं ना कहीं बातें और चर्चाएं करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो स्थान
पाकिस्तान भुखमरी के पायदान में वो 102 नंबर पर है, जहां पर भारत 111वें नंबर पर है, पाकिस्तान 102 नंबर पर आता है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश तकरीबन 81वें स्थान पर आता है। तो आप इस बात की कल्पना करिए कि जो देश कहीं ना कहीं और जिनको लेकर इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया अनेकों बातें लिखता है, नकारात्मक तरीके से खबर चलाता है, लेकिन वो भी जो लोग हैं, वो भी जो देश है, वो भारत से कहीं आगे निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के चलती हुई है, लेकिन मोदी जी का डंका पूरे देश में बज रहा है। लेकिन मोदी जी को देश में की जो भुखमरी है, जो इस देश का जो बहुजन समाज है, जो दलित है, आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो धार्मिक अल्पसंख्याक में आता है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी किस तरीके से जद्दोजहद करता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इतना ही नहीं तो आपको बता दूं कि ऐसे लोग इस देश के अंदर में तकरीबन 22 करोड़ है जो कि भरपेट खाना नहीं खा पा रहे, कुपोषण का शिकार है। अब आप इस बात की कल्पना करिए, 140 करोड़ में से 22 करोड़ लोग जो भरपेट खाना नहीं खा पा रहे, कुपोषण का इस देश के अंदर में शिकार है, और मोदी जी कहते हैं कि हम इस भारत को बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, इस देश को अखंड भारत बनाएंगे। अब सबसे चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि आप बात करेंगे दूध की, दही की, इतना ही नहीं तो गेहूं और चावल की, ये तमाम जो उत्पादन है पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के अंदर में होता है। उसके बावजूद भी भुखमरी अपने अव्वल स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये पूरी तरीके से साबित करता है कि देश की स्थिति ये समय के मुताबिक बद से बदतर हो रही है। लेकिन इस देश की जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है वो कहती है कि जनसंख्या है वो इस मुताबिक बढ़ रही है, इसके कारण तमाम जो संसाधन है वो मुहैया करवाना संभव नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इस देश का तमाम उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर है, तो आखिर वो क्यों तमाम लोगों तक 140 करोड़ जनता तक पहुंचा नहीं जा सकता। सही मायने में मुद्दा यही है, सरकार नहीं चाहती, उनकी नीयत में बड़ा खोट है कि वो तमाम इस देश के अंदर में रहने वाली जनता को पूरी तरीके से साधन और संसाधन, उत्पादन होने वाली तमाम चीजों को उनके तक पहुंचाने की सही नीतियां बनाए। अब मानना यह है, बाबा साहब अपने इतिहास में कहते हैं कि इस देश का जो भारत का संविधान है, वो संविधान अगर लागू करने वाले लोग अगर लायक होंगे तो संविधान खराब होकर भी वो कहने के कारगर साबित होगा। लेकिन अगर इस देश के अंदर संविधान लागू करने वाले लोग अगर नालायक होंगे तो संविधान अच्छा होकर भी वो पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हो पाएगा। और ये बात पूरी तरीके से वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं साबित होती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए लागू होती है। पूरे मसले पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने तमाम जो बातें कही है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूरी तरीके से जो पर्दाफाश करने का काम किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।